घमासान के लिए तैयार है। यूपी के मिर्जापुर में भी आज नामांकन के साथ ही चुनावी सरगर्मी भी बढ़ गई है, लेकिन इस बार बेहद चर्चा में है मिर्जापुर का मझवा विधानसभा क्षेत्र, जहां पर इस बार 3 बार से सिटिंग विधायक रहे रमेश बिंद को कड़ी चुनौती और टक्कर दे रहे हैं सपा प्रत्याशी और युवा दिल, जिन्होंने काफी लोगों का दिल भी जीत लिया है, रोहित शुक्ला। तो उनसे बात करेंगे आपकी पंचायत इस खास प्रोग्राम में कि क्या है उनके इस बार चुनाव का मुद्दा और किस तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं। रोहित जी, इस बार क्या रहेगा आपका चुनाव का मुद्दा विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़ रहा हूं। सबसे पहला मुद्दा है हम लोग का विकास का मुद्दा। पंडित लोकपति त्रिपाठी जी के बाद पूरे मझवा विधानसभा में अभी तक विकास नहीं हुआ। जहां एक तरफ एक ऐसा विधायक है जो जाति धर्म की बात करता है और भाई भाई को लड़ाता है और गंदी राजनीति करके विकास ने कभी नहीं किया मझवा विधानसभा का। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जाति धर्म को त्याग करके सिर्फ काम किया है, उन्होंने जाति नहीं देखा, धर्म नहीं देखा, सिर्फ विकास देखा। एक गरीब समाज के सबसे नीचे वर्ग के लोग को से लेके बड़े बड़ों तक को, मेडिकल कॉलेज तक को, मतलब युवा वर्ग को लेके, किसान वर्ग को लेके, हर वर्ग को लेके काम किया है। और हम लोग उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने आए हैं और इस बार निश्चय ही मझवा विधानसभा का इतिहास बदलेगा और समाजवादी पार्टी जो कभी नहीं जीती है मझवा विधानसभा से, और इस बार हम लोग जितना अंतर से पिछली बार वो जीते थे उसके 5 गुना अंतर से हम लोग चुनाव जीतेंगे। और मझवा में इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा। तो क्या लगता है आपको कि मझवा विधानसभा क्षेत्र में इस बार विकास की साइकिल दौड़ेगी? जी हाँ, परिवर्तन का संगनाथ बज चुका है। जिस तरह हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, हर वर्ग के लोग अपने गले लगा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आप नौजवान हैं, आपने काम किया है। और इतिहास गवाह है कि जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया, पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है जो उनकी बात को काट सके, उनके काम को काट सके कि हाँ उन्होंने काम नहीं किया। हम लोग गांव में जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को जाते हैं, हम लोग बताते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा है, मैं प्रत्याशी हूँ समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का। तो निश्चय ही जनता हमारे साथ खड़ी रहती है और मुझे अपने साथ प्यार देती है और वादा दिलाती है कि इस बार परिवर्तन होगा मझवा का और हम लोग मझवा में विकास करेंगे। जैसे आप अभी तक खुद को कहते आ रहे हैं कि आप मझवा के बेटा हैं, तो उस हिसाब से मझवा विधानसभा क्षेत्र आपकी मातृभूमि हुआ, तो क्या करेंगे आप अपनी मातृभूमि के लिए अगर आप चुनाव जीतते हैं तो? देखिए, सबसे पहला उद्देश्य तो है कि मझवा का जातिगत जो एक विधायक है जो जाति धर्म की बात करते हैं और विकास नहीं करते हैं, पहले तो उस भ्रम को तोड़ना है। दूसरी चीज ये है कि पूरे मझवा विधानसभा में जिस तरीके से झिंगुरा हवाई पट्टी बंद पड़ी है, जिससे कि मैं जब छोटा सा था तो मुझे याद है कि एक बार हवाई जहाज उतरा था, उसके बाद वहाँ कोई नहीं उतरा। और पर्यटन की दृष्टि से आप देख सकते हैं कि बिल्डम फाल, खड़ंजा फाल, लोअर खजुरी, अपर खजुरी सब मझवा विधानसभा में आते हैं। झिंगुरा हवाई पट्टी चालू कराएंगे, इन सबको चालू कराएंगे। जमतुआ बंदी, जिससे कि लोकपति जी जब थे तो नहरों में पानी जाता था और आज 40 साल से नहरों में, 30 साल से नहरों में पानी नहीं जा रहा है, उस नहर को हम लोग शुरू कराएंगे और टूटा फूटा है उसको शुरुआत कराएंगे। पूरे मझवा विधानसभा में पूरे जिले में 29 पंप कैनाल है, जिसमें से 19 केवल मझवा में है और उस मझवा पंप कैनाल को हम लोगों ने चालू कराया है। इसी तरीके से हम लोग हर ब्लॉक स्तर से, हर मझरे स्तर से हम लोग विकास करेंगे। पडरी का बेलवा नदी का पुल है जो बन जाएगा, उसको चालू कराएंगे। भटौली का पुल 6 महीने के अंदर शुरू कराएंगे और उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जो हम लोग के नेता हैं उनको ले आएंगे और उद्घाटन, नेताजी ने उद्घाटन किया था, उनके पिताजी ने, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग उसका उद्घाटन कराएंगे। उसके बाद हमारी एक मांग है नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए। जैसे कि हम लोग नौजवान जब इंटर की पढ़ाई पूरी करते हैं तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए इलाहाबाद, बनारस जाना पड़ता है, जो कि
एक गरीब परिवार का लड़का, एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का वहाँ तक जाने के लिए उनको हर तरीके की जन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग यहाँ एक बिंदु विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। पूरे मंडल में, मिर्ज़ापुर मंडल में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है। इस बार हम लोग बिंदु विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे और माँ विंध्यवासिनी के असीम अनुकंपा से और बाबा कंती शरीफ के असीम अनुकंपा से हम लोग इस बार श्री गणेश करेंगे मजवा का। आप पर्यटन की बात कर रहे हैं, अगर पर्यटन को यहाँ पे विकसित कर दिया जाए तो रोजगार की जो काफी संभावनाएं हैं, यहाँ के युवाओं को काफी रोजगार मिल जाएगा। लेकिन पिछले कुछ सालों की बात करें तो पर्यटन के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप पर्यटन को और विकसित कर पाएंगे, इस क्षेत्र को और बढ़ा पाएंगे और यहाँ के युवाओं को रोजगार दिला पाएंगे? देखिए, आपको बता दें और आपको भी जानकारी है और पूरे मझवा की जनता को और पूरे मिर्ज़ापुर की जनता को जानकारी है कि मिर्ज़ापुर एक पर्यटन क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ वन्य जीव है, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे झरने हैं और नदियाँ हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं, जिसको बरसात के मौसम में और एक ऐसा समय आता है जब लुत्फ़ उठाने का सैलानी आते हैं, बाहरों से आते हैं। मैंने एक माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया था कि बिल्डम फॉल में आए दिन हर साल सैलानी आते हैं और कोई ना कोई छोटी मोटी गलती से उनकी दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका जांच उसमें भेज दिया, रिपोर्ट भेज दिया और सुंदरीकरण के लिए उन्होंने भेज दिया है। और चूंकि आचार संहिता लग गई है, नहीं अब काम लग गया होता। इसी तरीके से हम लोग हर जगह जो पर्यटन का क्षेत्र हमको दिखता है, जैसे दाढ़ीराम में एक झरना गिरता है, तो ऐसे ऐसे जगहों को हम लोग ले आएंगे और हमें लगता है कि मझवा विधानसभा एक पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा होगा। चूँकि झिमरा हवाई पट्टी भी है और हवाई जहाज भी उतरेगा। विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने लोग दूर दूर से, देश विदेशों से आते हैं। और बस यही है कि हम लोग, बनारस भी बगल में पड़ेगा, भटोली का पुल चालू हो जाएगा। तो मझवा एक पर्यटन का क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मझवा विधानसभा में ये, इसमें पहाड़ी क्षेत्र भी आता है, इसमें नदी का क्षेत्र भी आता है, गंगा नदी के किनारे भी आधा से अधिक क्षेत्र गंगा नदी के किनारे भी आता है। यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय और सामुदायिक केंद्र 3 है और प्राथमिक विद्यालय है। डिग्री कॉलेज एक भी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट डिग्री कॉलेज है, सरकारी नहीं है। इसी तरीके हम लोग यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में भी इसको आगे बढ़ाएंगे। और हमको लगता है जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी नौजवान हैं, नौजवान का दर्द समझते हैं, उसी तरीके से हम लोग नौजवान माननीय मुख्यमंत्री से मझवा विधानसभा के लिए, विकास के लिए जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, हम लोग मांगेंगे, वो माननीय मुख्यमंत्री निश्चय हम लोग को देंगे। अच्छा, देखा जाता है कि जो पिछला इतिहास रहा है कि मझवा विधानसभा सीट पर सपा और बसपा के बीच बहुत कड़ी टक्कर देखी जाती है, लेकिन मामला सेकंड पोजीशन पे आके खत्म हो जाता है। हर बार सेकंड पोजीशन ही मिलती है और बसपा को वो सीट मिल जाती है। तो इस बार क्या लगता है कि वो सीट आप छीन पाएंगे, वो सीट आपको मिलेगी? देखिए, एक नारा लगा है कि तलवारों की धार से इतिहास बदलना पड़ता है, जिस शोर जवानी चलती है शोर जमाना चलता है। ये नौजवानों का दौर चल रहा है और मझवा विधानसभा में 70% वोटर नौजवान हैं। वो जानते हैं उनको जाति, धर्म और बंधन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और आपकी पंचायत में रोहित शुक्ला सपा प्रत्याशी से कुछ और भी बातें करेंगे। लोकतंत्र का पावन पम त्योहार आ गया है, जनगण मन की नींव करो आधार आ गया है। चलो सब साथ चलेंगे, अपना मतदान करेंगे, जबकि मतदान करेंगे, सारे मतदान करेंगे, आओ मतदान करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
हमारे साथ फिर बातचीत के लिए मौजूद है सपा और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी रोहित शुक्ला लल्लू। रोहित जी, जिस तरीके से आज का मतदाता जागरूक हुआ है, वो प्रत्याशी का बैकग्राउंड भी खंगालता है, देखते हैं कि जिस प्रत्याशी को हम चुनने वाले हैं, वोट करने वाले हैं, वो प्रत्याशी कैसा है। राजनीति के लिहाज तो सभी देख लेते हैं, लेकिन व्यक्तिगत कुछ इतिहास, कुछ पन्ने होते हैं जिनको पलटना जरूरी होता है, और वो भी चुनाव के दौरान। तो हम आपसे जानेंगे, कहाँ से शुरू हुआ आपका संघर्ष, क्या है आपका जीवन का पहलू? धन्यवाद, आपने ये क्वेश्चन पूछा। ये चूंकि आज हर चौराहे चट्टी पे लोग यही बात करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा बेटा हूँ। जब मैं 4 साल का था तो मेरे पिताजी मुझे छोड़ के इस दुनिया से चले गए। मेरी माँ नौकरी करती हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। हम लोग याद है, माँ जब मैं जब आता था स्कूल से तो शाम को मेरी माँ ऑफिस से आती थी तो मुझे टॉफ़ी देती थी कि बेटा, मुझे खुश करती थी। मेरा एक इतिहास है कि हम लोग नौजवान, चूँकि हमारा बैकग्राउंड कुछ नहीं, ना मैं सांसद के घर में जन्मा हूँ, ना मैं सांसद का बेटा हूँ, ना मैं विधायक का बेटा हूँ, और ना ही मेरे घर में कोई ग्राम प्रधान है। राजनीति से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। हाँ, कॉलेज की राजनीति है, छात्र संघ की राजनीति है, वही राजनीति हम लोग करते आए हैं, हमारे बड़े भाई भी करते थे। मैं आपको अपने व्यक्तिगत रूप से बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने बहुत कष्ट झेला है। मैं जब कॉलेज का राजनीति करता था तो बिनानी कॉलेज का परीक्षा निरस्त हो गया। मैं बिनानी कॉलेज का स्टूडेंट लीडर था। परीक्षा निरस्त हो गया तो उस समय मैंने एक अध्यक्ष बनवाया था, विमल पटेल को। तो मैंने कहा कि आप अध्यक्ष हैं, आप जाइए, नेतृत्व करिए। चक्का जाम कर रहे थे हम लोग कॉलेज के नौजवान साथी। तो उन्होंने कहा कि भाई, हमारे नेता आप हैं, आपने मुझे अध्यक्ष बनाया है, तो आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे। और मैं उसी मोह माया में, और नौजवानों की जहाँ बात आती है, संघर्ष की जहाँ बात आती है, वहाँ हम लोग खड़े होते हैं। तो हम लोग गए और वहाँ पे चक्का जाम हुआ, पुलिस से मुठभेड़ हुआ, ईटा पत्थर डंडा चला, उसमें हम लोग बहुत लाठियाँ खाए, लाठी चार्ज हुआ, मुकदमा लिखा गया। चुनाव लड़ने गया तो मुकदमा आचार संहिता लग गया। तो हम लोग इस तरीके से रहे हैं। फिर उसके बाद से हम लोग को अखिलेश यादव जी राजनीति में उतरे, मैं उनके साथ प्रेरणा बने और मैं उनके साथ राजनीति करना शुरुआत किया। और आज आप देख रही हैं कि एक कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी का झंडा उठाता है, डंडा उठाता है, जो चौराहे चट्टी पे नारा लगाता है, नेताओं का नारा लगाता है, आज उसको आज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इतना बड़ा सम्मान दे दिया कि हम लोग एक विधानसभा का नेतृत्व करने जा रहे हैं। और निश्चय ही हम लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं। जिस तरह अखिलेश यादव का पूरे उत्तर प्रदेश में काम बोलता है और अखिलेश यादव का नाम बोलता है, उसी तरीके मैं आपको इतना विश्वास जरूर दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग को किसी चीज़ की मोह माया लालच नहीं, हम लोग काम करेंगे और मजमा का विकास करेंगे। तो क्या मानते हैं, मजमा विधानसभा सीट पर आपकी जीत की डगर कितनी आसान है? देखिए, अगर दिल की बात करना चाहेंगी तो भाई नौजवान हैं, नौजवानों की बात करते हैं। हमको तो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है कि हमारा टक्कर किससे है। इसलिए क्योंकि हम लोग विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ने आए हैं, जाति धर्म को छोड़ के। हम लोग काम करने वाले लोग हैं और जनता ने इस बार मन बना लिया है कि उस जातिवादी लोगों को कभी दोबारा नहीं आने देना है, जो मजमा में सिर्फ जाति और बिरादरी की बात करते हैं, कोई विकास नहीं करते हैं। और अखिलेश यादव जी का गुडविल इतना है, उनके चेहरे पे हम लोग चुनाव लड़ने आए हैं। उनको पता है कि अखिलेश यादव जी ने हमको भेजा है, मैं उनका सिपाही हूँ और मैं काम करूँगा। तो जनता ने मन बना लिया है, इस बार दूर दूर तक कोई नहीं है, हम लोग चुनाव जीतेंगे। निश्चय ही समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आप मजमा विधानसभा क्षेत्र में घूमे हैं और वहाँ के लोगों से मिले हैं, तो क्या लगता है कि किन क्षेत्रों में, मजमा विधानसभा क्षेत्रों में आज भी मजमा पिछड़ा हुआ है और किन क्षेत्रों में विकास की जरूरत है, वहाँ में विकास की दरकार है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो पढ़ाई करते हैं बच्चे, उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं। पहले तो उनको जब यहीं पे मिलने लगेगा उच्च शिक्षा, उसके बाद रोजगार यहीं मिलने लगेगा। हम लोग यहाँ पे व्यवसायिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन उत्तर प्रदेश का है, उसमें बच्चों को जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के बाद नौकरी, उनके योग्यता अनुसार नौकरी दी जाएगी। हम लोग उसका यहाँ पे
केंद्र उसका ओपन कराएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया है कि मझवा विधानसभा पिछड़ा विधानसभा है, यहाँ पे खेती होती है, यहाँ पे बालू निकलता है, यहाँ पे व्यवसाय कोई कारखाना नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया था कि जाओ मझवा विधानसभा में जहाँ मुझे जो बताना, जो जैसा अनुसार होगा मैं वहाँ पे आप तुम्हारी मदद करूँगा। और निश्चय ही मैं जहाँ से मैं सर्वे कर लूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे, जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं उतार दूंगा मझवा की जनता के सामने। पिछले विधानसभा चुनाव में जो सपा प्रत्याशी हारे थे वो लगभग 10,000 वोटों से हार गए थे। क्या लगता है इस बार वो 10,000 वोट आपको मिलेंगे और आप इस बार जीत पाएंगे? नहीं, देखिए 10,000 वोट तो नहीं था, 10,000 वोट का 73,892 वोट का अंतर था। 10,000 से थोड़ा कम था। 73,892 वोट पाए थे राजेंद्र पांडे जी और 74,200 कुछ वोट 84,200 कुछ वोट पाके रमेश बिंद जी जीते थे। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव जीतेगी और जितना अंतर से माननीय विधायक जी चुनाव जीते हैं, बसपा के विधायक जी, हम लोग उसके 5 गुना बड़े अंतर से इस बार हम लोग चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी उसका बदला चुकाएगी और समाजवादी पार्टी कभी चुनाव जीती नहीं है, इस बार समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। जैसा आप कहते आ रहे हैं, जब फर्स्ट इंटरव्यू किया गया था तभी आपने एक बात कही थी कि आप मझवा विधानसभा सीट इस बार जीतना चाहते हैं और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ये सीट तोहफे के तौर पे देना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि ये तोहफा इस बार आप उन्हें दे पाएंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तोहफा दिया है मझवा की जनता को मुझे प्रत्याशी बना के, और मेरी कह सकती हैं कि मैं उस योग्य नहीं हूँ कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को तोहफा दूँ। माननीय मझवा की जनता जरूर तोहफा देगी इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता के, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना काम किया है। पूरे प्रदेश की जनता, इस बार हम लोग 300 से ज़्यादा सीटों से चुनाव जीतेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी रोहित जी कि जो सिटिंग विधायक हैं बसपा के मझवा विधानसभा सीट पे, उनके पास 3 कार्यकाल का अनुभव है और अभी आप एक युवा नेता के तौर पे सामने आए हैं। कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहा है कि आपके पास अनुभव की कमी है। तो क्या लगता है कि ये जो नौजवान शक्ति है, जो युवा शक्ति आपके साथ है, वो अनुभव के आगे है और आपको इस पर जीत दिला पाएगी? देखिए, कहावत कही गई है कि ज्ञान पाना है तो अज्ञानी बनना पड़ता है। जहाँ ज्ञान पाना है वहाँ ज्ञानी बनना पड़ता है और हम लोग नौजवान हैं, हम लोग जहाँ अज्ञानी हैं वहाँ हम लोग ज्ञान लेने के लिए बड़ों का आशीर्वाद लेते रहते हैं। और रही बात कि 3 बार से अनुभव है, तो वो खिलाड़ी हैं और हम अनाड़ी हैं राजनीति की। लेकिन इतना तो तय है कि यही अनाड़ी उनको उनका खेल दिखाएगा कि वो खेल कैसे खेला जाता है, क्योंकि वो जाति धर्म की बात करते हैं, वो आते हैं और जाति धर्म की बात करते हैं। और इस बार हम लोगों ने जाति धर्म बंधन को त्याग दिया है। जो बड़ा है उनको सम्मान दिया है, प्रणाम किया है, और जो छोटा है उनको गले लगाया है, और पूरे मझवा की जनता के साथ। और हम लोग आज नहीं, हम लोग का इतिहास रहा है, चूँकि हम लोग के संस्कार में ऐसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हम लोग को समझाते हैं कि जो बड़ा है उनको आदर देना, सम्मान देना, और जो छोटा है उनको प्यार देना, और उनकी आवश्यकताओं जो इलाज। देखिए, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारा काम किया है। मैंने मझवा में 6 करोड़ रुपया टीबी, कैंसर, किडनी के इलाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से इलाज के लिए ले आए और इलाज हुआ, मतलब आशीर्वाद मिला है। मझवा की जनता ने जो भी मुझसे कहा कि मिर्जापुर से पडरी तक रोड गड़बड़ है, उसको बनवा दीजिए। 2012 चुनाव सरकार बनाने के बाद 2014 जब हम लोग लोकसभा चुनाव हारे, आपको संज्ञान में होगा, हम लोगों ने रोड बनवाया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से जो बातें कही, माननीय मुख्यमंत्री जी, भटौली का पुल धीरे काम चल रहा है। वो हमेशा पूछते थे कि भटौली का पुल जल्दी क्यों नहीं बन रहा है, जल्दी क्यों नहीं बना, हमको जल्दी बनाना है। मैंने कहा भैया कंपनी धीरे काम कर रही है, कंपनी थोड़ा सा स्लो चल रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं अभी जांच करवा देता हूँ, दोषी पाता हूँ तो बदल दूंगा। देखिए 6 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कंपनी बदल दिया, दूसरी कंपनी काम कर रही है और जल्दी
वो शुरू हो जाएगी। इसी तरीके हम लोगों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिजली हमारे विधानसभा में बहुत कम आती है। मैंने कहा 8 से 10 घंटे बिजली आती है। तो इस बात के लिए भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मिर्ज़ापुर में 5 विधानसभा है और 5 विधानसभा में सिर्फ मझवा विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहां 2 घंटा अतिरिक्त बिजली आती है। एक सवाल है कि जो बहुत काफ़ी टाइम से उठ रहा है और बहुत लोगों ने हमसे ये कहा भी था कि मैं आपसे क्वेश्चन जरूर करूं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सपा प्रमुख से और अध्यक्ष पद की कुर्सी ली, उसी तरीके से मझवा में आपने एक प्रबल दावेदार की कुर्सी ली, वो टिकट लिया जिस पे किसी और का हक था। कितना आसान था और कितनी चुनौतियां थी इस टिकट को पाने में? देखिए, ये तो मैं आपको इसके लिए और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा, क्योंकि ये तय है, इतिहास गवाह है 2012 के चुनाव में क्या निर्णय हुआ। मझवा की जनता ने पूरे मूड से बना लिया है कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको इस बार मैं मझवा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे जिले की बात कर रहा हूँ। आदरणीय कैलाश जी नगर में है, 96 में है भाईलाल कोल जी, चुनार में जगदम्बा पटेल जी, मणिहार में ललतेश पति त्रिपाठी जी और मझवा में रोहित शुक्ला यानी मैं। देखिए, टिकट मैंने किसी का काटा नहीं, टिकट मुझे किसी और ने दिया नहीं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के पिता आदरणीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमारे पार्टी के संरक्षक और हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव। तो हम लोग की एक कड़ी चली आई है। इतिहास गवाह है कि जो काम करने वाले लोग हैं वो सामने रहते हैं और जो काम नहीं करते हैं, जो समाज से बाहर रहते हैं, वो हट जाते हैं। हम लोग नौजवान हैं, पूरी मिर्ज़ापुर में नौजवानों की संख्या बहुत अधिक है। उत्तर प्रदेश में नौजवानों ने मन बना लिया है, अखिलेश यादव जी को नेता बना लिया है और हम लोग भी नौजवान हैं। हमको मझवा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस विश्वास के साथ भेजा है, नौजवानों पर विश्वास करके, और हम लोगों ने किसी का टिकट नहीं कटवाया। हमारे नेता हैं वो, जिनका टिकट कटा है वो हमारे नेता हैं। हम लोगों ने राजनीति सीखा है उनके सामने, वो हमारे आदरणीय हैं। मैं उनको हमेशा प्रणाम करता हूँ। हमारी पूरी मतलब हम लोग के संस्कार में ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी का अनादर करें। जैसे हमारे पार्टी के संस्थापक और संरक्षक आदरणीय नेताजी हैं, उसी तरीके से मझवा के संरक्षक आदरणीय प्रभावती यादव जी हैं। तो देखा आपने आपकी पंचायत में किस तरीके से सपा और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी मझवा विधानसभा सीट से रोहित शुक्ला ने विकास का दावा किया और जीतने की बात कही, वही अपनी बातों से अपने कुछ अनुभवों को साझा करते हुए अपने रूठे हुए पार्टी नेताओं को भी मनाने की कोशिश की। तो आप देखते रहिए इनविजन न्यूज़, कुछ और भी सवाल जवाब होंगे और कुछ और भी हमारे साथ पार्टी नेता होंगे। भविष्य के लिए बहन माँ बेटी आगे आए, युवक बुजुर्ग सभी मत देने का कर्तव्य निभाए। निर्भय हो दे मत, ऐसा अधिकार आ गया है। चलो सब साथ चलेंगे, अपना मतदान करेंगे। चलो सब साथ चलेंगे, अपना मतदान करेंगे। जमके मतदान करेंगे, सारे मतदान करेंगे, आओ मतदान करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।